जिन लोगों को लगता था कि सियासत के अंदर सिर्फ दो ही परिवारों का राज चलेगा या दो ही पार्टियों का राज चलेगा, आज उनके अंदर बौखलाहट है कि मुस्तफाबाद और ओखला के अंदर MIM के कैंडिडेट और हमारे मजबूत कैंडिडेट आने की वजह से उनके अंदर बेचैनी आ गई। आज पूरे मीडिया के अंदर जितनी कांग्रेस की चर्चा नहीं है उतना मेन स्ट्रीम मीडिया MIM की चर्चा कर रहा है। और पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है, लेकिन 2 विधानसभा की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और ये 2 विधानसभा इस वक्त दिल्ली में केंद्र बन चुका है मीडिया का। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की निगाहें हैं और वो 2 सीटें हैं सिर्फ वही जहां MIM चुनाव लड़ रही है, और वो ओखला और मुस्तफाबाद है। लेकिन ये यहां तक पहुंचा कैसे? मैं आपका अपना भाई हूं, आपका बेटा। इन्हीं बटला हाउस के गलियों में हम भी गुजरते रहे। यहीं से कुछ दूरी पर चंद साल पहले हमारा भी घर था, हमारे कुछ साथी नौजवान भी मौजूद हैं। जब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि शोएब जमाई अब आप दिल्ली MIM को आगे बढ़ाइए, इस कारवां को आगे बढ़ाइए, मैंने कहा सदर साहब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। और आने वाले कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब आप कमर कस लीजिए, हमारे दिल्ली के लोग भी कमर कस रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपको मजलिस की कामयाबी करके दिखाएंगे। और इस कारवां में बात जब आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा कि भाई ताहिर हुसैन को आपने कैसे टिकट दे दिया। मैंने कहा ताहिर हुसैन वो है जिसके घर में बैठ करके अरविंद केजरीवाल खाना खाया करते थे। ताहिर हुसैन वो थे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन जब दंगे में उनका नाम आया तो यही अरविंद केजरीवाल जो मुसलमानों का वोट उनके नाम पर मांगा करता था, वो कहता था कि इसको दोगुनी सजा दो। भूल गए मुसलमानों के वो एहसानात, भूल गए। हमने कहा ताहिर हुसैन मेरा कल भी भाई था, आज भी भाई है, और शफाउर रहमान हमारे कल भी हीरो थे और आज भी हीरो है और आगे भी हीरो रहेंगे। सदर मजलिस ने यह कहा ओवैसी साहब ने कि शफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाने के लिए कैसे होगा। हमारे एक कैंडिडेट तो जेल में है मुस्तफाबाद, दूसरा कैंडिडेट भी हमारे जेल में है। जमाई साहब अब आप बताइए कैसे मैनेज होगा। हमने कहा सदर साहब आप शायद ओखला को जानते होंगे, लेकिन मैं 20 सालों से जानता हूं। ये वो ओखला है जो जज्बात से चलता है। यहां जब हवा बहती है आखिरी 5 दिन में, और इस यहां की ओखला की आवाम को अगर समझ में आ गया कि कोई इनके सामने टक्कर में नहीं है, और अगर शिफाउर रहमान के लिए उन्होंने अहद कर लिया कि शिफाउर रहमान को वोट देना है, तो आप देख लीजिएगा 5 तारीख को दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। और फिर शादाब साहब, मुदस्सिर साहब, शफाउर रहमान साहब की अहलिया मोहतरमा, जब हमारी चर्चा हुई और हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह शफाउर रहमान साहब हमारे कैंडिडेट होंगे ओखला से, उस दिन के बाद से लेकर अब तक मीडिया हर रोज पूछता है कि क्यों शफाउर रहमान। तो मैं बताता हूं कि क्यों शफाउर रहमान। शफाउर रहमान इसलिए कि शफाउर रहमान वो है जिन्होंने आजमी के प्रेसिडेंट रहते हुए हजारों गरीब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाया लिखाया और जामिया में उनका एडमिशन कराया। शफाउर रहमान वो है जिन्होंने लाठियां खाई और संघर्ष करके जामिया के अंदर CA NRC प्रोटेस्ट को उस स्तर पर ले गए हैं जहां पूरी देश और दुनिया देख रही थी। शफाउर रहमान वो है जिनकी वजह से, जिनकी क़यादत में जामिया के अंदर इनकलाब हुआ और उसके बाद शाहीन बाग शुरू हुई, और वो ताकत थी जिन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, वो शफाउर रहमान है। इसलिए पूछना मत कि कौन शफाउर रहमान। शफाउर रहमान वो है
जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं उन जैसे 100,000 लोगों से भी ज्यादा भारी है। मैं तो कहता हूं कि अगर शफा भाई चाहते तो आज से 10 साल पहले ही वो विधायक होते। शफा भाई की यहां से जो परिवार है, जो खानदान है, जो लोग हैं, जो ताकत है उनके पीछे आवाम की, वो पहले भी विधायक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने की ख्वाहिश नहीं जाहिर करी। उन्होंने समाज सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, गांव के लोगों की मदद की, ओखला के अंदर लोगों की मदद की। लेकिन साथियों, आज भी शफा भाई नहीं चाहते थे कि कोई राजनीति हो। यहां नूरीन बाजी बैठी हैं, गवाह हैं। हमने इनसे कहा तो कहा कि मैं कैसे कर पाऊं। हमने कहा बाजी ये समझिए कि चुनाव सिर्फ आप और शफा भाई नहीं लड़ रहे, चुनाव खुद असुद्दीन ओवैसी और शुएब जमाई लड़ रहे हैं, और हम ऐसे लड़ाएंगे। आज जरूरत थी, जो लोग हमारी वजह से जेलों में बंद हैं, जो इस सत्ता के जुल्म के शिकार हैं, MIM को तो छोड़िए, अगर हम इस पार्टी में ना भी होते, अगर हमारा कुछ यहां ना भी होता होता, तब भी मैं शफाउर रहमान साहब के साथ खड़ा होता। यह हिम्मत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस को कुछ लोगों ने कहा कि CNRC एक प्रोटेस्ट में एक साहिबा है, उनको टिकट दीजिए। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के लोगों ने और सभी संघी लोग जो कांग्रेस में मौजूद थे, उन्होंने जाकर राहुल गांधी से कहा कि अगर आप ऐसे मुसलमान को टिकट देंगे जिनके ऊपर UAPA है और जो CNRC में एक्टिविस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका क्योंकि अब वो कैंडिडेट नहीं है, तो हमारा हिंदू वोट बढ़ जाएगा, हमारा हिंदुत्व जो ताकत है वो खुश। तो तुम ये कांग्रेस हो जो हिंदुत्व को खुश करने में लगे हो। तुमने हिमाचल के अंदर संजौली मस्जिद को यहां से तोड़वाने का काम किया। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने यहां पे बटला हाउस में इनकाउंटर करवाए। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया। ये वो कांग्रेस है जो हमारे नौजवानों को जेल भेजने का काम करती थी। क्यों? ये कांग्रेस नहीं है, ये भी संघी है, ये भी RSS के लोग हैं। तो हमें बचना है उनसे। कौन आवाज उठाता है? और टिकट नहीं दिया उनका। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। मुझे बताओ साथियों, 1992 से लेकर जब से यहां विधानसभा बनी है तब से आज तक बीजेपी आई क्या? फिर किस बात का डर? कितने विधानसभा चुनाव हुए, कितने बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लड़ी है। तो ये जो झूठा जो यहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस झांसे में नहीं आना है। 1992 से लेकर आज तक अगर बीजेपी का नहीं आया है तो इस बार भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इस बात की आप इत्मीनान रखिए। लेकिन हम यहां ना किसी को हराने के लिए, ना किसी को यहां से दूसरों को जिताने के लिए आए, हम खुद को जिताने आए और शफाउर रहमान को जिताने आए। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए। कब तक उस नैरेटिव के शिकार रहेंगे? आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अरे मोदी आ जाएगा। गैर नौजवानों, तुम बताओ कि तुम अल्लाह से डरते हो या मोदी से डरते हो? तो जो ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, उसके नबी के पासदारी करने वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, वो उम्मत सिर्फ अल्लाह से डरती है। ऐसे 10 मोदी भी आ जाएं तब भी हम नहीं डरते। आप डराते हैं उनसे। और मैं आपको अगर बता दूं कि आपने उनके साथ क्या डीलिंग करी है तो पोल खुल जाएगा। कोई क्रांतिकारी काम करके आप जेल नहीं गए। आप गए तो करप्शन की वजह से गए। आप जब गए तो ओखला की यहां से सड़कों को खुला छोड़ दिया। कितने लोग यहां से एक्सीडेंट में गिरे, यहां नालियां छोड़ दी। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा मेहमान दूसरी जगह से ओखला आता है तो बोल के जाता है कि भाई यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, नालियां बजाती हुई शर्मिंदगी महसूस होती कि गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती। ट्रैफिक जाम। और एक मोहतरमा है जिनको अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं,
लेकिन वो गा गा के कहती हैं कि ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनके वालिद से और उनसे भी कि जब आपको ओखला की आवाम ने काउंसलर बनाया तो आपने यहां से पूरे शाहीन बाग 40 फुटा की कई दुकानों पे ताला लगवा दिया, कई रोजी रोटी पे यहां से आपने लात मार दी। जो वहां मजदूर काम कर रहे थे, दुकानें जो बंद करवाई आपकी वजह से, उनके यहां से रोजी रोटी बंद हुई। अगर ये दोबारा से यहां से ये जीत के आते हैं, अगर ये कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, अगर आप बताओ, अगर इनके बारे में कुछ सोचते हो तो फिर समझना कि जो हाल शाहीन बाग 40 फुटा में दुकानों का हुआ है वही हाल बटला हाउस में भी होगा। तो इनसे बचिए। कब तक ये डराते रहेंगे? नौजवानों, हम इसलिए आपसे वोट मांग रहे हैं, इसलिए शफाउर रहमान के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि हम असदुद्दीन ओवैसी के वो सिपाही हैं और ये वो पार्टी है। जब आपकी बेटियों के हिजाब यहां से हटाए जा रहे थे तो एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी। जब नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी। जब यहां से CNRC का मामला आया तो किसी सांसद ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने अगर बिल को ऐसे फाड़ा था तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी। आपको याद है ना वो तस्वीर? तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी आखिरी बात पर पहुंच रहा हूं कि आज से हम चाहते हैं कि हर नौजवान खुद को ये कहना शुरू करे, उसके चेहरे पर हो कि जो ये इल्जाम लगाते हैं कि कौन सिफाउर रहमान, नौजवान बताए कि कौन सिफाउर रहमान। और मैं ये चाहता हूं कि कल से, आज से ये फिजा बनाए कि मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान। ये नैरेटिव बनानी है। अब 5 तारीख को आपको यहां से इंकलाब बर्पा करना है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जो ख्वाब हमने देखा था, जो मुसलमानों की सियासी क़यादत का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। हमारे हीरो, हमारे आंदोलन के साथी सदन में नेता बनने जा रहे हैं और हम इतने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2 हमारा कैंडिडेट MIM का है और दोनों इंशाल्लाह दिल्ली विधानसभा में गरजने का काम करेंगे। अब आपसे एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपकी इन मोहब्बतों और जज्बात की वजह से, यहाँ हाजी साहब भी, वकील साहब भी मौजूद हैं, इन जज्बातों की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जमाई साहब, हम चाहते हैं कि इस बार मुझे आप बटला हाउस और जाकिर नगर की गलियां दिखाइए। वो यहाँ पे कबाब भी खाना चाहते हैं और हलवा भी खाना चाहते हैं। अब कल दिन में 2 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर हम जाकिर नगर ढलान पर आएंगे और उनके आने से पहले मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आपको हजारों की तादाद में वहां खड़ा रहना है, उनका इस्तकबाल करना है और जाकिर नगर से लेकर पूरा आपकी नफीस रोड और नफीस रोड से लेकर खलीलुल्लाह मस्जिद तक असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे मिलने आ रहे हैं और पैदल दौरा होगा। और कल ही शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 8 बजे के करीब करीब असदुद्दीन ओवैसी साहब शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर एक बड़े जलसे को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप सब रहेंगे ना? उसके आगे भी आएंगे जी, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तो हमें ये सूचना मिली है कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, कल दिल्ली प्रदेश से भी, यूपी से भी कई लोग आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ताकत पूरे ओखला की आवाम दिखा दे कि वो असदुद्दीन ओवैसी से कितनी मोहब्बत करते हैं। कल अगर आपने कामयाब कर दिया यह प्रोग्राम और उनको अच्छा लग गया तो आपको मैं वादा करता हूं, आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बुला करके आपके ओखला में लेकर आऊंगा। अब मुझे लोग कह रहे हैं कि करीब भाई 15 मिनट बाकी है और 15 मिनट हम लोग पैदल मार्च करेंगे और इंशाल्लाह इस बात को हम यहाँ खत्म करते हैं और इसी बात के साथ विदा लेते हैं कि 5 तारीख को आपका जो बटन है वो बटन के निशान पर आप यहाँ से इसको दबाकर कामयाब कर